हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं भैया। एक एक क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा है, जल्दी से आ जाइए। देखो क्या बोला है। तो पहला क्वेश्चन बोला है भैया, द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मेरे को फॉर्मूला बताना है। इस चैप्टर से आईयूपीए का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो इस फॉर्मेट में आ जाए, चाहे भैया नेमिंग लिखने में आ जाए, एकदम आना है, गारंटी है। ठीक है, देखो क्या बोला है कि टेट्रा अमाइन बोला है, तो मैं लिख देता हूं भैया टेट्रा अमाइन। अमाइन होता है NH3, टेट्रा का मतलब होता है 4, लिख दिया। ठीक है, फिर बोला है एक्वा। एक्वा का मतलब होता है भैया जल। एक्वा गार्ड सुना है ना भैया, पानी का रक्षक। एक्वा मतलब वाटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है क्लोरिडो। क्लोरिडो मतलब क्या लगा देंगे भैया, Cl लगा देंगे। ठीक है, फिर कौन है कोबाल्ट। जैसे ही मेटल आ जाएगा समझ जाना, जिसपे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है वो मेटल है, तो मेटल को एकदम आगे में लिखते हैं और जैसे मेटल आएगा डब्बा कर देना क्लोज। क्लियर है भैया। अब देखो डब्बा के बाहर थोड़ा सा गैप है, फिर कौन है क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्या होता है Cl। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, देखो चेक करना पड़ेगा। कैसे? देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है +3, दिया हुआ है ना। अमाइन का हमें पता होता है, ये सारे लिगेंड का हमें पता होना चाहिए। वाटर का भी 0 होता है, पर क्लोरिडो जो होता है वो होता है -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे -1 होता है। तो +3 -1, तो ओवरऑल क्या हो गया +2। मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ओवरऑल क्या है +2 है। अगर यहाँ +2 है तो बाहर भी तो -2 होना चाहिए। जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है उतना ही कॉम्प्लेक्स के बाहर भी होता है। अगर यहाँ +2 है तो यहाँ -2 होगा। और आपको पता है एक Cl पे तो -1 होता है ना, तो 2 होने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, Cl2 होना पड़ेगा, तभी तो -2 होगा। क्लियर है ना। और आपने रूल में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स के बाहर जो होता है सिर्फ नाम लिखते हैं, कितना होता है वो हमें पता नहीं चलता है। वो किससे पता चलेगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर से। क्लियर है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा CO, NH3 4 H2O Cl, और यहाँ पे क्या होगा Cl2। तो क्या होगा देखो भैया, कहाँ गया Cl2, एक में दिया इसमें भी दिया, तो ये कट गया ये कट गया। देखो CO है बिल्कुल है, NH3 4 है बिल्कुल है, H2O है बिल्कुल है, Cl तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर भी यहाँ देखो इन्होंने यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 4 दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, सही। क्लियर है ना। तो कंसेप्ट के क्लियरिटी के साथ अपने को जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखो अभी ये आपका ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया भैया। आइसोमर से भागते हो, आओ एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्या फिर से लिख देता हूँ, CO है, यहाँ पे कौन है भैया En2 है, और यहाँ पे Cl2 पे प्लस है। आपको पता है ये En क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन, और ये एक टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड है भैया। बाइडेंटेड का मतलब होता है जिसके पास 2 डोनर साइड होता है। क्लियर है ना। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोला है तो आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है सिस और ट्रांस। ज्योमेट्रिकल में 2 होता है, एक सिस और एक ट्रांस। सिस का मतलब क्या होता है, मुंह पे बोलते चलो, मुझे पता है आपके मुंह पे आ रहा है, थोड़ा सा बोलो करो। सिस मतलब क्या, सेम साइड, सेम साइड। और ट्रांस मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड। इसको मैं शॉर्टकट से भी बताता हूं, सिस दोनों मुंडी एक साइड है, तो सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस अपोजिट साइड। क्लियर है ना। पता है आइसोमर्स के क्वेश्चन का ना, मैं एक बोलता हूं, एक वीडियो मेरा डला हुआ है जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन कराए। आपसे रिक्वेस्ट है वो चारों क्वेश्चन कर लेना। 10 या 15 मिनट का को लिखोगे ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेंजीन क्लासेस देखना, 4 क्वेश्चन कराया, तो वहां पे आपको और मजा आएगा, वो कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया, अप्रोच में यहाँ पे भी बताऊंगा, ऐसा बात नहीं है। देखो आपको पता है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। आप बोलोगे सर कैसे पता, मेरे को तो पता ही नहीं। अरे भैया कोई बात नहीं, बताता हूं। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और आप बोलोगे सर मेरे को तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी नहीं पता, आओ मैं बताता हूं। देखो जैसे En बाइडेंटेड लिगेंड है ना, बाइडेंटेड में 2 डोनर साइट होता है, एक में 2, तो टोटल 2 लिया है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हो गया। Cl मेरा मोनोडेंटेड होता है, इसमें एक ही डोनर साइट होता है, तो 1 इंटू 2 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता है वो मेरा ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है पता है, CO है 1 2 3 4 5 6 6 है, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, तो सिस और ट्रांस कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीका बताऊं। जैसे ये भी 2 है, ये भी 2 है, किसी एक को उठा लो। मैंने मान लो Cl को उठाया, तो एक बार लगा दो Cl Cl, ये क्या हो गया सेम साइड, क्या हो गया सेम साइड। और यहाँ पे कौन है, CO है 1 2 3 4 5 6, एक बार लगा दो अपोजिट साइड, तो ये मेरा बन गया सिस, ये मेरा बन गया ट्रांस। आप बोलोगे सर En कहाँ गया, जब तुम एक पे फोकस करोगे ना दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन है भैया, मेरा En है, यहाँ पे भी कौन है, En है, तो ये भी देखो ऑटोमेटिकली सिस हो गया, ये सेम साइड ये सेम साइड। यहाँ देखो भैया ये कौन है, En है, और यहाँ भी कौन है, En है, ये अपोजिट साइड क्या हो गया, ट्रांस। तो एक पे फोकस करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। ये मेरा हो गया सिस वाला और ये मेरा हो गया ट्रांस वाला। ठीक है,
क्लियर है। और एक बात आपको बता देता हूँ, जो ट्रांस वाला जो मेरा होता है वो ऑप्टिकली ना, ऑप्टिकली ऑप्टिकली ये बता देता हूँ, आगे भी आएगा क्वेश्चन। ये जो होता है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। पता है क्यों होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव? एक रीजन बता देता हूँ, जिसमें ना सिमेट्री आ जाता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सिमेट्री देखो, अगर मैं इसको बीचों बीच काट दूंगा तो सिमेट्री आ जाएगा ना, और जिसमें सिमेट्री आ जाता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और एक लाइन लिख लेना, अगर एक लाइन लिख लेना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अगर ट्रांस पोजीशन पे सेम ग्रुप आ जाएगा तो वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो ट्रांस पोजीशन पे सेम ग्रुप आ गया ना, तो ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सिमेट्री आएगा। क्लियर है ना? कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूँ कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में है। ये 2024 में आया हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स वाले। क्लियर है ना? चलो हो गया, जल्दी उतार लो फटाफट, अगला बताता हूँ। रब कर दूंगा इसको ना, ठीक है। चलो चलो भैया, जितना हो पाया मैंने आप लोग के लिए वीडियोस बनाए, ठीक है। और विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अभी भी ऐसे, आज तो 26 है, कल भी मैं वीडियो डालूंगा 2-3, ठीक है। और हाँ, कल मैं लाइव आ रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट अपना रिवाइज कर लेना। 9 बजे से लेकर मैं कोशिश करूंगा 12 से 1 बजे तक लाइव रहूंगा आपके साथ। 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको फाइनल रिवीजन करना है या बहुत अच्छे से करना है तो 9 से 1 बजे तक आप अच्छे से मेरे साथ रह सकते हो, ठीक है। और बस हम लोग करेंगे अपना, पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बिल्कुल कोई बकवास नहीं, कोई टाइम पास नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके हटाओ इसको। ओके भैया, चलो 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 चलो, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। बोला है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन। ये एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है D4 आयन इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। ऐसे क्वेश्चन पे बहुत लोग को डाउट आता है, मैं आपको समझाता हूँ। P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। और ये डेल्टा O जो होता है ENERG, और डेल्टा O क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऐसा समझो कि इस पेन को उठाने में मेरे को 10 जूल चाहिए। अगर मेरे पास 9 जूल होगा तो ये पेन उठेगा नहीं, उठाने के लिए कम से कम 10 जूल चाहिए, तो 10 जूल तो हो गए ना। तो पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में जितना एनर्जी लगेगा। तो पेयरिंग एनर्जी जितना है उससे ज्यादा है मेरे पास, बोलो हाँ या ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा, ये कंसेप्ट है। अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर मेरा एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगा, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता तो पेयरिंग नहीं होता। बट किसका पेयरिंग, देखो ना, ये D4। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आंख बंद करके लिख देना नीचे ऐसे, नीचे T2G लिख देना, ऊपर EG लिख देना, ये तो रहेगा ही रहेगा। 4 है ना, तो 1 2 3। और बोला है यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा है मेरे पास, तो पेयरिंग कर देंगे। तो आंसर क्या होगा, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, 2, और EG में कितना है, 0। दैट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अगर इसी में क्वेश्चन में करवा देता हूं, अगर लिखा होता है D4 का लिखिए और डेल्टा O से ज्यादा है पेयरिंग, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो अब क्या होता है, ये मेरा T2G है, ये मेरा EG है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, पेयरिंग नहीं होता, ये ऊपर चल जाता, तब मेरा आंसर आता T2G3 EG1, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जिस लिगेंड के पास 2 डोनर साइट होता है, कितना, 2, पर वो डोनेट एक ही साइड से कर पाता है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा होगा, साइनाइड, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन पे माइनस होता है, N पे लोन पेयर होता है। मान लो कोई मेटल आया, अगर ये दोनों साइड से डोनेट कर देगा ना, तो एक 3 मेंबर रिंग बन रहा है, दिख रहा है 1 2 3। और 3 मेंबर रिंग जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए या तो वो कार्बन से डोनेट कर दे या तो वो नाइट्रोजन से डोनेट कर दे, ठीक है। तो जिसके पास 2 आपका डोनर साइड तो होता है, पर एक बार में एक ही जगह से डोनेट कर पाता है। अगर वो कार्बन से डोनेट करता है मेटल को, तो इसको साइनो भी बोला जाता है या साइनाइडो भी बोला जाता है, ठीक है। अगर वो आपका नाइट्रोजन से कर रहा है मेटल को डोनेट, तो इसको हम लोग आइसोसाइनाइडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल होता है NO2-, इसमें भी 2 डोनर साइड होते हैं, N पे डबल बॉन्ड होता है, O पे माइनस होता है, ठीक है। अगर ये मेटल है, मान लो N पे लोन पेयर है, तो O भी डोनेट कर सकता है, N भी कर सकता है, बट दोनों कर देगा तो भैया ये क्या बन जाएगा, 3 मेंबर रिंग, हाईली अनस्टेबल। तो एक बार में एक ही डोनेट करता है, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया क्या होगा। अगर वो नाइट्रोजन से डोनेट करता है
तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रीटो एन। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन से डोनेट करता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रीटो ओ। क्लियर है ना? जल्दी उतारो, मैं चार्जर लगा रहा हूँ, चार्जर लगा देंगे। ठीक है, अच्छा चार्ज है लैपटॉप मेरा, कितना परसेंट है? आई थिंक नहीं नहीं, चार्ज नहीं है। वेट, है चार्ज, हो जाएगा, हमको लगता है 87 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी उतारिए इसको ना। हेलो, एक्चुअली वीडियो रात में रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो हो गया भाई। चलो चलो चलो, इसको हल्का ढंग से दिखा दीजिए। ठीक है, क्लियर है? डेफिनेशन लिख लो, लिखो। द द ligand which has two donor side, the ligand which has two donor side, जैसे मैंने बताया था, the ligand which has two donor side but donate through one side, but donate through one side is said to be ambidented, is said to be ambidented ligand। ठीक है ना? तो एग्जाम में जरूर दिखाइएगा, एग्जाम्पल जरूर दिखा दीजिएगा। साइनाइड वाला हो गया, नाइट्रीटो वाला हो गया। एन से करता है तो नाइट्रीटो एन, अगर ओ से करता है तो नाइट्रीटो ओ लिखते हैं, इट मींस ओ से डोनेट कर रहा है। क्लियर है ना? चलो, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? हाँ, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी कांट एक्ट एज ए लीगेंड। आपको पता है लीगेंड का मतलब क्या होता है? लीगेंड का मतलब जो डोनेट कर सकता है, जो रिच है, जो बेस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, जो डोनेट कर सकता है। देखो, ओ पे माइनस है, ओ एच माइनस, माइनस है, डोनेट कर सकता है। एन एच फोर पे प्लस है, ये डोनेट नहीं कर सकता, तो ये मेरा आपका लीगेंड नहीं है। CH3NH2 N पे लोन पेड होता है, डोनेट कर सकता है। वाटर पे भी लोन पेड होता है, डोनेट कर सकता है। ये अमोनियम आयन है, ये कभी भी आपका लिगेंड नहीं होगा। ठीक है, तो अमोनियम आयन इज नॉट एक्ट एज एन लिगेंड, ये लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्या बोला है? द कॉम्प्लेक्स दिस 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 इज रेड इन कलर। ठीक है भैया, है तो है, क्या करेंगे? ठीक है, आगे क्या बोला है कि गिव आयुपेक नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर। खेला कर दिया। लिंकेज आइसोमर पता है कौन शो करता है? जिसके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। लिंक मतलब बॉन्ड बनाना, जो अलग अलग साइड से बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे देखो NO2 दिया है भाई। ठीक है, तो इसका पता है लिंकेज आइसोमर कैसा बनेगा? CO है, NH3 5 है। NO2 का मतलब N से डोनेट कर रहा है, अगर इसी को मैं लिख दूं ऐसा ONO, इसका मतलब ये O से डोनेट कर रहा है। था ना, वहां दिखाया था ना अभी। और ये इसका लिंकेज आइसोमर बन चुका है। क्लियर है? और इसका आयोपेक नेम क्या होगा? देखो, Cl पे -1 होता है तो 2 है तो -2, और यहाँ -2 है तो यहाँ पे क्या होगा? +2 होगा। NO2 पे चार्ज होता है -1, NH3 पे 0 होता है। कोबाल्ट का नहीं पता तो x मान लेंगे। x -1 किसके बराबर आएगा? +2 के, तो x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? +3 के बराबर आ जाएगा। दैट इज द आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। अगर आपको इसका नाम लिखना है तो पहले तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। 5 अमाइन है तो बोलेंगे वी हैव पेंटा अमाइन। ठीक है, फिर NO2 को क्या बोलेंगे? ONO है ना, तो बोलेंगे नाइट्रीटो, नाइट्रीटो ओ बोलेंगे क्योंकि ओ से डोनेट कर रहा है। फिर कौन आएगा मेरा? मेटल, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 3 आया था ना, कोबाल्ट पे 3 आया था। ठीक है, और थोड़ा स्पेस देके, मेरे पास है नहीं, पे नीचे लिख देता हूँ। सिंपल क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि डब्बा के बाहर कितना होता है हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। चलो मूव करते हैं कि राइट द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इसका भैया आयुपेक लिखना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आयुपेक से क्वेश्चन आना ही आना है, तो ज्यादा से ज्यादा यू हैव टू प्रैक्टिस। क्लियर है? आओ भाई क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखो, यहाँ पे आपको पता है Cl पे क्या होगा? -1, तो यहाँ पे क्या होगा? +1 होगा। NO2 पे -1 होता है, Cl पे भी -1 होता है, NH3 पे 0 है, कोबाल्ट पे x मान लेते हैं। तो x -1 -2 हो जाएगा, 2 है, ये किसके बराबर आना चाहिए? +1 के। तो x का वैल्यू आ गया +3। तो सबसे पहला काम होता है कि भैया सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब चलो नेमिंग लिख दो, अभी मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन कराया यार। ठीक है, पहले बताओ अमाइन है तो क्या लिखेंगे? टेट्रा अमाइन। यहाँ लिख दूं क्या? यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ। क्या बोलेंगे? टेट्रा अमाइन बोल दिया, टेट्रा अमाइन बोल दिया। ठीक है, फिर कौन है? क्लोरिडो। फिर कौन है भैया मेरा? क्लोरिडो। ठीक है, फिर कौन है? NO2 है तो क्या बोलेंगे? नाइट्रीटो एन। क्या बोलेंगे? नाइट्रीटो एन। क्लियर है ना? फिर मेरा कौन आएगा? कोबाल्ट आएगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 है, और डब्बा के बाहर कौन लिख देंगे? क्लोराइड लिख देंगे। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करते हो तो प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन भी कराओगे मेरे से ही क्या? आ जाओ। देखो, Cl पे -1 है तो 2 है तो -2। ठीक है, मतलब ऊपर लिखना चाहिए, स्पेस नहीं था। यहाँ -2 है तो यहाँ +2 होगा। NH3 पे चार्ज 0 है, इसको x मान लेते हैं। तो x + 0 किसके बराबर आएगा? +2 के। तो x इक्वल टू कितना आ गया? +2 आ गया। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। अब देखो अमाइन कितना है? 6 है तो बोलेंगे हेक्सा अमाइन
हेक्सा अमाइन, यहाँ पे कौन है, निकल है, और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया भैया, 2 आ गया, तो निकल 2 आया ना, 2 x + 0 2 के बराबर आया 2, और बाहर कौन है, क्लोराइड, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलो भाई हो गया। अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। देखो अब K पे +1 है तो यहाँ पे +3 होगा, यहाँ +3 है तो यहाँ पे -3 होगा। एक बात यहाँ मुझे बताने दो, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। अभी तक जितना भी मेटल था ना वो सब कैटाइनिक स्पीसी पे आता है। जब कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज आता है तो कैटाइनिक, कॉम्प्लेक्स पे माइनस आता है तो एनाइनिक। याद रखिएगा, जब मेरा मेटल मेटल एनाइनिक स्पीसी में होगा, एनाइनिक मतलब अगर कॉम्प्लेक्स पे ऊपर माइनस चार्ज जैसे यहाँ पे आया, तो मेटल के नाम के लास्ट के आगे 8 लग जाता है, ऐसा मैं दिखाऊंगा, देखिएगा भी। ठीक है, और आपको पता है ये ऑक्सलेट है, ये भी मेरा बाइडेंटेड लिगेंड होता है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में इसको OX भी लिख देते हैं। तो 3 है ना, तो 3 है तो क्या होगा भैया, एक का -2 होता है, 3 है तो -6 होगा। क्रोमियम का नहीं पता तो x मान लेते हैं, x -6 किसके बराबर आ गया, -3 के, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका नाम ध्यान दीजिएगा, डब्बा के बाहर जो होता है उसका बस हम लोग नाम लिखते हैं, तो पोटेशियम हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना है, 3 है तो लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो। ऑक्सलेट का क्या हो जाएगा, ऑक्सलेटो हो जाएगा। वैसे बाइडेंटेड लिगेंड को हम लोग ब्रैकेट में दिखाते हैं, पर ये सिंगल वर्ड का है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। इसका नाम होता है क्रोमियम, और ईएम हट के आ जाएगा क्रोमेट। क्यों आया क्रोमेट, क्योंकि मेटल मेरा एनाइनिक स्पीसी में है, क्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 3। ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग करिएगा, इसको इथेन 1,2 डायमाइन बोलते हैं। और एक बात, बाइडेंटेड के लिए हम लोग डाई ट्राई का यूज नहीं करते हैं, बिस और ट्रिस का यूज करते हैं। हाँ, ऑक्सलेटो के लिए वी कैन यूज ट्राई, पर बाकी सब के लिए वी यूज बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3। मैं करके दिखाई देता हूं। Br पे 2 होगा तो -2, En पे 4 0 होता है तो कोबाल्ट को x मान लेते हैं, तो x -2 किसके बराबर आएगा, +1 के, तो x का वैल्यू क्या आएगा, +3 आएगा। ठीक है, अब देखो 2 है ना, तो यूज करेंगे बिस, बड़ा वर्ड होता है इसलिए इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है भाई, फिर कौन है, ब्रोमीडो है, तो लिख देंगे, अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है ना, तो पहले मुझे ब्रोमीडो लिखना चाहिए था। ठीक है, आई एम रियली रियली सॉरी, कहाँ गया भैया, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा डाई ब्रोमीडो, उसके बाद क्या लिखेंगे, बिस। ठीक है, बिस, फिर कौन, इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, उसके बाद कौन है भैया, कोबाल्ट मेरा कैटाइनिक में है, कोई चेंज नहीं होगा, तो लिखेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कितना है, 3 आया था ना, कोबाल्ट 3। और यहाँ पे लगा सकते हो आप आयन, नहीं भी लगाओगे चलेगा, पर लगाना चाहिए कोबाल्ट 3 आयन। क्यों, क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सिर्फ प्लस चार्ज है, तो लास्ट में आयन लगाते हैं। अभी इसमें हर जगह पे 2-2 था ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके ओके, अगला बोला है, एक्सप्लेन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक्सप्लेन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, बार बार बताता हूँ ये टॉपिक। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोनों ही मेरा एक एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड को ही 2 टाइप में बांटा गया था, तो एडिशन कंपाउंड का ही दोनों टाइप है। ठीक है, डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, डबल सॉल्ट एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है जो पानी में जाने के बाद टूट जाता है, चूर चूर हो जाएगा, मतलब इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देता है, अपना हर एक आयन का टेस्ट देता है। और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो पानी में जाने के बाद नहीं टूटता है, तो ऐसे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पहले लिखो इसका डेफिनेशन, लिखो जल्दी, लिखो फटाफट से लिखवा रहा हूँ, लिखो जल्दी लिखो। डबल सॉल्ट आर द एडिशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट क्या है, double salt are the addition compound, double salt are the addition compound which is in aqueous medium, aqueous मतलब जल, which is in aqueous medium, give the individual give the इंडिविजुअल आयन टेस्ट। ये अपना इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देता है, मतलब हर एक आयन का टेस्ट देगा, अपने बताएगा इसके अंदर कौन कौन है। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर द एडिशन कंपाउंड, complex salt are the addition compound which is in aqueous medium, which is in aqueous medium, does not give the individual ion test, does not give the individual ion test। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे डबल सॉल्ट का एक बहुत फेमस एग्जांपल है कार्नालाइट, जैसे मैंने लिखा KCl.MgCl2.6H2O, तो इसको जब पानी में तुम डालोगे तो ये टूट जाएगा। आपको पता है K पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, Cl पे माइनस पड़ने तो 2 है तो -2, Mg पे +2, तो ये टूट गया है किसमें, K प्लस
Cl माइनस, Mg पे +2, 2 पे -2 तो 1 पे -1, 1 पे -1, तो पानी में रहेगा। तो हर एक आयन का जो टेस्ट देता है उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कार्नालाइट, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे पोटैश एलम, पोटैश एलम होता है, मोहर सॉल्ट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहर सॉल्ट में कितने आयंस होते हैं, अभी करवा दूंगा, ठीक है, याद आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कार्नालाइट, कैटायन और एनायन होता है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयोनिक बॉन्ड। तो लिखो भैया इट कंटेन्स आयोनिक बॉन्ड, डबल सॉल्ट में लिखो इट कंटेन्स आयोनिक बॉन्ड, इसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। और आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ले लो, लाइक मैंने लिखा CONH3 Cl3, जो डब्बा में होता है ना उसी को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। और हाँ, कभी कभी आयोनिक बॉन्ड भी होता है, जिसमें लिखेंगे इट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मे कंटेन आयोनिक बॉन्ड, और मे कंटेन आयोनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आयोनिक बन रहा है, और अंदर में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इट कंटेन्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा, और मे कंटेन आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है ना? और एग्जाम्पल भी दिखाई दिया। हाँ, मोहर सॉल्ट के बारे में आपको बता रहा था ना, तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला पता क्या होता है, FeSO4 NH4 होल 2, ठीक है, NH4 होल 2 SO4.6H2O, ये होता है मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला। अब देखो क्या होगा, Fe पे +2 होता है, सल्फेट में -2 होता है, एक आयन, एक दो आयन, ठीक है। फिर अमोनियम पे +1 होता है, अमोनियम NH4 होता है ना, NH4 प्लस होता है अमोनियम। तो दो अमोनियम है तो यहाँ से भी दो आयंस मिलेगा, एक यहाँ सल्फेट, तो 2 और 1 3, 1 4 और 1 5। आपको पता होना चाहिए मोहर सॉल्ट में टोटल 5 आयंस होते हैं, ये बस पता होना चाहिए, ठीक है। मोहर सॉल्ट में 5 आयंस होते हैं। मोहर सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ D4, ये क्वेश्चन मैंने सेम अभी करवा दिया है, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पे D5 के लिए बना सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया था याद है, इसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉन्सेप्ट, सॉरी कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, जब कॉम्प्लेक्स के अंदर ना, जैसे देखो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ NH3 है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, तो इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। होमो होमो मतलब सेम, और अगर डिफरेंट टाइप का होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे NH3 भी है, Cl भी है, NO2 है, ये हेट्रोलेप्टिक है, हेट्रो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक टाइप का है तो ये होमोलेप्टिक है, यहाँ पे भी एक टाइप का तो ये होमोलेप्टिक है, यहाँ पे दो टाइप का है तो ये हेट्रोलेप्टिक है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम टाइप ऑफ लिगेंड इज सेड टू बी होमोलेप्टिक, एंड द कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड इज सेड टू बी हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। चलो, ओके, आगे बढ़े। हाँ, अगला बोला है क्या, EDTA ये इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, बिल्कुल सही बात है। इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, लिखो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। मैं पूरा बता दूं क्या, बता दूं क्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इथाइलिन डाई अमाइन होता है, टेट्रा एसिटेट है लाइक दिस, यहाँ होता है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ होता है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ भी होता है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ भी होता है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये क्लियर है ना? अब मान लो कोई एक मेटल आ जाता है, मान लेते हैं इफ आई टेक वन मेटल, तो ये कहाँ कहाँ से डोनेट कर सकता है, एन पे हमेशा लोन पेयर होगा जब जब 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डोनर साइट है, इसलिए इसको हेक्साडेंटेड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, EDTA इज हेक्साडेंटेड, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन डोनर आइटम है, बिल्कुल सही, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होगा, बोथ A एंड R आर ट्रू, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इज इट क्लियर? आई होप गेट द पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 इज ग्रीन इन कलर बट अ सॉल्यूशन ऑफ NiCO4 इज कलरलेस, एक्सप्लेन। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी आयंस मेरा कलर्ड होता है, उसमें गारंटी है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, गारंटी है। और अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसमें DD ट्रांजिशन होता है, और DD ट्रांजिशन के वजह से ही कंपाउंड में कलर्ड आता है, ठीक है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसमें और भी जितना क्वेश्चन बनता है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, कल के एग्जाम में ये आ रहा है, ठीक है भैया, एकदम गारंटी क्वेश्चन है, ठीक है। आओ मैं इस पूरे को डिटेल में बताता हूँ, दोनों कॉम्प्लेक्स को, क्लियर है ना? देखो क्या बोला है, देखो पहले मैं ये वाला बताता हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, NiCO4, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसका नाम भी बता देता हूँ। इसको कोबाल्ट मत समझ लेना, C बड़ा O बड़ा, इसको कार्बोनिल बोलते हैं। कोई चार्ज नहीं है तो जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है जीरो, CO का चार्ज भी जीरो होगा तो निकल का भी जीरो होगा। इसका आयुपैक नेम पता है क्या होता है, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल।
और निकल का चार्ज 0 है तो दिखा देंगे टेट्रा कार्बोनिल निकल। ये इसका हो गया आयुपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब सुने, अब मुझे इसका बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है नहीं है। देखो, आपको पता है निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d8। और एक बात, ये जो कार्बोनिल है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसके पास पावर होता है क्या कि भैया इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, अनपेयर्ड है तो पेयर कर देगा। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास निकल है तो सबसे पहले कौन आता है, 3d आता है। 3d में 5 रूम है। ठीक है, वो 3d के बाद कौन होता है 4s, और 4s के बाद कौन होता है 4p, 4p के बाद कौन होता है 4d, पता होना चाहिए। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, ऐसे था। फिर मेरे को पता चला आने वाला मेहमान कौन है, लिगेंड कौन है, कार्बोनिल कितना है 4, तो लिखेंगे CO is a strong field ligand। CO is a strong field ligand, ये strong field ligand है। so the electrons get paired, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएगा। पेयर्ड कैसे होगा, ये इसमें जाएगा और ये इसमें आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 था ना, 4 दूनी 8, तो ये सब पेयर्ड हो गया। ये तो था, ये भी इसमें पेयर्ड हो गया, और ये वाला इसमें जंप मार जाएगा। एक लाइन से पहले फुल कर दिए सारा को, बोलिए हाँ या ना। अब ये 4s मेरा क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। 4s के बगल में कौन है, 4p है। एक एक करके लिगेंड को बुलाइए। यहाँ पे एक रुक गया, ऐसे दिखाएंगे एग्जाम में 2 डॉट से, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, ऐसे आपको सब क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा। अगर पूछ लेता हाइब्रिडाइजेशन तो कहाँ कहाँ पे रुकवाए हैं, एक s का रूम लिए हैं, 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। पूछ लेगा ज्योमेट्री, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। डाया मतलब दो, सब पेयर्ड हैं। कलर्ड होगा या कलरलेस, कलरलेस होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहां पे अनपेयर्ड होता है वही कलर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हो। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि बट ए सॉल्यूशन NiCO4 इज कलरलेस, तो बता सकते हो इन NiCO4 निकल हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर नो dd ट्रांजिशन, देयरफॉर इट इज कलरलेस। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वहां पे भी भैया कलर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये भी करके दिखा देता हूँ, ग्रीन है तो गारंटी है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। खुद से करोगे मेरे से कराओगे। एक बात बता देता हूँ, वाटर जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। पर कितना आएगा देख लेते हैं, लिखने में अच्छा रहता है क्या, हियर Ni has 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट हैज dd ट्रांजिशन एंड द कंपाउंड इज ग्रीन इन कलर। तो देखना पड़ेगा ना, तो वो कैसे निकालेंगे, आओ दिखाता हूँ। देखो, निकल H2O6 है, +2 था या +3 था, कितना था, +2। देखो यहाँ पे +2 है तो वाटर पे चार्ज तो 0 ही होता है, मतलब निकल पे ही +2 रहा होगा। तो निकल पे अब +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 4s2 3d8, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना अब। और इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर ऑर्बिट से निकलता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 4s मेरा खाली हो चुका है। ठीक है, 0 हुआ। तो देखो लिखने का तरीका, पहले यहाँ पे 3d है, 3d है, 3d के बगल में कौन होता है 4s होता है, 4s के बगल में कौन होता है 4p होता है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है ना, तो 4d का भी नीड पड़ जाएगा। मैं देख देता हूँ, जो ऑक्टाहेड्रल होता है तो वहां पे नीड पड़ जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4s खाली है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया था। अब मेरे को पता है कि भैया वाटर जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो लिखना क्या कि H2O is a weak field ligand, so the electrons can't get paired। अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होगा, I use the technology, इट्स टेक्नोलॉजी। क्लियर है ना। अब क्या होगा भैया, पेयरिंग तो नहीं हुआ, तो सबको नया घर में रुकवाओ। कहाँ पे रुकवाया, एक वाटर को यहाँ रुकवाया, एक को यहाँ रुकवाया, एक को यहाँ रुकवाया। एग्जाम में थोड़ा ढंग से लिख लेना। ठीक है, यहाँ रुकवाया, यहाँ रुकवाया, काउंट कर लो भैया, ज्यादा तो नहीं आ गया, नहीं आया होगा। 1 2 3 4 5 6, तो आपने एस का जैसे सीक्वेंस में वैसे ही लिखना होता है। एक एस है,
3p है और 2d है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है उसका ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और जिसमें सारा पेयर्ड होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसी में क्या होता है, dd ट्रांजिशन होता है, और जहां पे dd ट्रांजिशन होगा वो मेरा क्या होगा, कलर्ड होगा। जो कलर्ड बोला वो लिख देंगे, हेंस इट इज ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस इट हैज dd ट्रांजिशन एंड द कॉम्प्लेक्स इज ग्रीन इन कलर। पूरा बताना पड़ता है। ठीक है ना, तो ऐसे हमने देख लिया, यहाँ से कंसेप्ट भी क्लियरिटी आ गया। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो पेयरिंग करता है, जो वीक फील्ड होता है वो पेयरिंग नहीं करता है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। इसमें क्वेश्चन और बन सकता है, पता है क्या, पूछ लेता मैग्नेटिक मोमेंट, या इसको बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। लिख लो वीडियो को स्लो करके, जो 2x में देख रहे हो ना या 1.5 में देख रहे हो, सुन लो। मैग्नेटिक मोमेंट बोल ले या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बोल ले, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एन, n+2 यूनिट होता है bm, बोर्स मैग्नेटन। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, कितना अनपेयर्ड है, 2, तो लिखेंगे 2, 2+2, तो 2+2 4, 4×2 8, 9 का 3 होता है तो 8 का अप्रोक्सीमेटली 2.9 बोल सकते हो, तो 2.9 bm इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन बनता है मैं बताते जाता हूँ, जल्दी उतारेंगे। चलो भैया मेरे को बैटरी का टेंशन लग रहा है, नहीं ठीक है अभी है 50% है, हो जाएगा हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। ओके, हाँ जी भैया ये पूरा बता दिया, एक्सप्लेन, हद से ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब देखो भैया ये क्वेश्चन आया, अब आप तो तुम बना लोगे। पोटेशियम है तो भैया पोटेशियम के है, फिर देखो गैप है, ट्राई ऑक्सीलेटो मतलब OX का वैल्यू यहाँ पे 3 आया है, फिर क्रोमेट है मतलब क्रोमियम मेटल आ गया, डब्बा क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्या के एक रहेगा, चेक करो। आपको पता है OX पे -2 होता है तो -6 है, क्रोमियम पे कितना है भैया, +3 है, तो ओवरऑल -6 है तो यहाँ पे +3 आएगा तो K3 आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको ना, K3 Cr OX भी लिख सकते हो या C2O4 भी लिख सकते हो, जैसा आपने लिखना हो वो लिख सकते हो, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन खुद करोगे या मेरे से ही कराओगे। देखो, हेक्सा एक्वा मीन्स H2O6 है, मैग्नीज है, क्या है भैया, मैग्नीज, Mn लिख देंगे। ठीक है, सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है सल्फेट, चेक करो। वाटर का चार्ज तो 0 ही होता है, मैग्नीज पे +2 दिया है तो ओवरऑल +2, और सल्फेट पे भी -2 होता है, तो सही है हमारा आंसर। ठीक है, ये +2 -2 सब मत दिखाना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ व्हाइट वाला लिखना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये पूरा बताया है ना मैं, बताया है। ओके, अगला। अब नहीं बताऊंगा, राइट द हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NaCO4, सेम क्वेश्चन कर लिया। मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, आपने देखा था। ठीक है, चलो प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ NiCN4 -2, ये आप कर लोगे, एक क्वेश्चन तो कम से कम करना, इस पैटर्न का मैं हेल्प कर देता हूँ। पहली बात तो साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। साइनाइड पे चार्ज -1 होता है तो 4 है तो -4 होगा, इसको x मान लेना। तो x -4 किसके बराबर आ गया, -2 के, तो x का वैल्यू +2 आ गया, बोलो हाँ या ना। तो निकल पे +2 है ना, तो आपको पता है निकल तो 28 होता है, तो लिखते हैं आर्गन 18, 4s2 3d8, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब यहाँ पे 3d8 में, अब इतना आप कर लेना यार, एक तो करके करो ट्राई, 3d है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s मेरा खाली है। ठीक है, और 4s के बाद 4p है, 4p के बाद 4d, नीड पड़ेगा तो देख लेना 4d। ठीक है, अब आपको पता है साइनाइड, अच्छा 4 ही है ना तो नीड नहीं पड़ेगा 4d का, ऑक्टाहेड्रल में नीड पड़ता है। तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग हो जाएगा, तो एक d में एक s में 2 p में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा dsp2, और जो dsp2 होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, ट्राई करना, sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, और sp3d2 और d2sp3 दोनों का ऑक्टाहेड्रल होता है, पर दोनों अलग है, दोनों सेम मत समझ लेना। ठीक है, दोनों अलग होता है। ठीक है, चलो क्लियर है। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मैंने बता दिया था भैया, फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n+2, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको सॉल्व करने आता ही होगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, ये एक्सेप्शन होता है। आर्गन 18, 4s1 3d10 होता है। ठीक है, और जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आप खुद से ट्राई करोगे आपको दिख जाएगा कितना अनपेयर्ड है, और काम कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, एक कर लीजिएगा कम से कम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है।
कि व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3NH36 इज मिक्स विद AgNO3 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट। ये क्वेश्चन मैंने हर वीडियो में कराया है, आपको भी लगा होगा सर ये तो 50 बार आपने कर दिया है, इसलिए करवाता हूँ कि आने का पूरा पूरा संभावना है। अगर 3 मोल्स नहीं देगा तो 2 मोल्स दे देगा, 1 मोल दे देगा, इसलिए मैं कंसेप्ट बताता हूँ हर क्वेश्चन में। अब बोलोगे सर सेम क्वेश्चन नहीं आया, सेम नहीं आया तो क्या हुआ, 3 की जगह 2 आ गया। अब डिट्टो आने का चांस कम, पर कंसेप्ट तो वही आएगा। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है तो बोला है कि भैया COCl3.6NH3 दिया है। जब इसको हमने पास किया AgNO3 के साथ, तो आपको पता है यहाँ पे कितना AgCl बना है, 3 मोल्स बना है ना, 3 मोल्स ऑफ AgCl। अब देखो आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है वो रिएक्शन में जा सकता है, पर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर उसका साथ कभी नहीं छूटेगा, तभी तो लोग साथ रहता है। तो आपको पता चल गया कि Ag पे प्लस होता है, NO3 पे माइनस होता है, तो एक Ag एक Cl को लेके गया। Cl मतलब रिएक्शन में जा रहा है, मतलब Cl डब्बा के बाहर है। ऐसा ऐसा 3 Cl है, मतलब AgNO3 का ना यहाँ पे 3 मोल कंज्यूम हुआ है भाई। ठीक है, तो एक Ag एक Cl को लेके गया, एक Ag एक Cl को लेके गया, एक Ag एक Cl को लेके गया, तभी तो 3 मोल्स ऑफ AgCl बना। मतलब जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो कुछ ऐसा है, CONH36Cl3, क्योंकि जो डब्बा के बाहर होता है वो आयोनाइज हो सकता है। दैट इज माय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मूला। ठीक है, अब आयुफैक्ट नेम बताना पड़ेगा क्या होगा। Cl पे -1 है तो 3 है तो -3, यहाँ पे +3, अमाइन पे चार्ज 0 तो कोबाल्ट पे ऑटोमेटिकली +3 आएगा, तो क्या बोलेंगे, हेक्सा अमाइन। कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, और बाहर में कौन होगा, क्लोराइड होगा। ठीक है, अगर ये अंदर होता तो क्लोरिडो बोलते हैं, क्योंकि वो लिगेंड बन जाता, बाहर है तो सिर्फ क्लोराइड। ठीक है, जल्दी उतारो फटाफट से, ये वार्नर्स थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया 2 क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस, ये तो मैंने बना ही दिया। विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव, वो भी मैंने वहां बता दिया था, क्योंकि भैया ट्रांसपोजिशन पे अगर सेम ग्रुप आ जाता है तो उसमें सिमेट्री आ जाएगा, और जिसमें सिमेट्री आ जाता है वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगला क्वेश्चन बोला है कि राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF6। हैलोजन जितने होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, आओ मैं सॉल्व करता हूँ। फ्लोरीन पे चार्ज -1 होगा तो 6 है, तो -6 होगा, तो कोबाल्ट पे x मान लेंगे, तो x -6 किसके बराबर आ जाएगा, -3 के, तो x का वैल्यू ऑटोमेटिकली +3 आ जाएगा। और मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ डिटेल में। ठीक है, तो कोबाल्ट पे +3 है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, फेक को 27, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 18 4s2 3d7। क्लियर है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आउटर से 2 निकल गया 0, 7 से 1 निकल गया, तो क्या बच जाएगा 3d6। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे अच्छे से एग्जाम में, 3d पे 5 रूम होता है, 3d के बाद कौन है 4s होता है, 4s के बाद कौन है भैया 4p होगा, ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि 6 है तो 4d का भी यूज आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो भैया कितना है, 3d में 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, ये खाली था क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। फ्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे कि F पे -1 होता है, इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो द इलेक्ट्रॉन्स कांट गेट पेयर्ड। ठीक है, एग्जाम में आप इसको एक बार फिर से दिखाओगे, मैं यही दिखा देता हूं। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन, 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 और यहाँ पे भी एक फ्लोरीन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक S है, 3 P है, 2 D है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। शेप कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, मतलब ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, √n n+2, और n का वैल्यू क्या है 4 है यहाँ पे, तो 4 रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, तो मैंने फटाफट से आपको 10 क्वेश्चन करा दिया, इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है, तो एक शॉर्ट में आपको रिवाइज कराने के लिए मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। क्लियर है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।